आइए आज बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम कंसेप्ट की। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है या इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कंट्रोल सिस्टम की। देखिए, व्हेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ सिस्टम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम में कुछ एलिमेंट लगे होते हैं, उन एलिमेंट के कंट्रोल एक्शन की वजह से अगर हम आउटपुट को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये इनपुट लिया आर, आउटपुट लिया सी। अब इस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्शन लगा देते हैं, और ये पूरी सिस्टम हमारी क्या कहलाती है, कंट्रोल सिस्टम कहलाती है। या हम फाइनली ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम मैनेजेज, कमांड्स, डायरेक्ट्स आर रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेज आर सिस्टम यूजिंग कंट्रोल लूप। यानी कि किसी भी सिस्टम को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वाटर लेवल डिटेक्टर है, ठीक। यहाँ से हमने इसको वाटर भर दिया, यहाँ से ये हमारा इनलेट है और यहाँ से हमारा ये आउटलेट, ये हमारा क्या है, आउटलेट है। यहाँ पर हमने एक कंट्रोल टैप लगा दिया। हमें मान लीजिए अब ये इनलेट हो गया या आउटलेट हो गया, या हमने यहाँ पे इसको टैप लगा दिया। हमें सिर्फ 5 मीटर हाइट तक की वाटर चाहिए, तो यहाँ से पानी आ रहा है तो 5 मीटर तक आएगा, वहाँ तक तो ये ठीक है टैप। अगर उसके ऊपर चला गया 7 मीटर तो हम क्या करते हैं, इसको घुमा के बंद कर देते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोलिंग एलिमेंट हो गया। ये टैप हमारा क्या है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है। यानी किसी वाटर को अपनी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे इसको अपनी भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को चलाना है तो उसके लिए एचओडी सर क्या है हमारे, वही हमारे कंट्रोलिंग एक्शन है, उस सबको कंट्रोल करते हैं और हम लोग उस सिस्टम के एक पार्ट हैं, ठीक। इस कंट्रोल सिस्टम के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है और हमारा कंट्रोलर होता है। कंट्रोल्ड प्रोसेस क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच रिक्वायर कंट्रोलिंग इज नोन एज अ कंट्रोल प्रोसेस और प्लांट। यानी कि जो सिस्टम के पार्ट हैं उसको अगर कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं तो हमारा कंट्रोल्ड प्रोसेस हो गया। कंट्रोलर क्या होता है कि द इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम डेट कंट्रोल्स द प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलर। यानी कि सिस्टम के जो एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट हैं उसके कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कंट्रोलर कहते हैं। अब एक कंट्रोल सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली चीज़ की उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी हाई का मतलब क्या है कि किसी सिस्टम में कितना कम से कम एरर आए, वहीं हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। यानी जितना कम से कम एरर आएगा उतनी हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, अगर इसको 2 भाग में तोड़ दिए और वापस इसको छोड़ने पे ये अपना वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो यानी कि हमारी क्या है, यही हमारी स्टेबिलिटी है। यानी कि हम कुछ डिस्टर्बेंस देने के बाद भी अगर ओरिजिनल स्टैंड अटेंड कर लेता है तो हमारी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। जैसे वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी क्या है, हाई होनी चाहिए। नॉइज का, नॉइज कम से कम होना चाहिए। नॉइज मतलब डिस्टर्बेंसेज, अनवांटेड सिग्नल जो हम नहीं चाहते हैं वो भी क्या है, उसमें आ रहा है। बैंडविड्थ क्या, बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। कंट्रोल बैंडविड्थ होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम कर रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में काम कर रही है, वही हमारी क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ जितना अच्छा होगा हमारा कंट्रोल सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। स्पीड क्या है, स्पीड ऑलरेडी अच्छा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिच पॉइंट है, हम इस स्पीड से यहाँ पे गए, दूसरी बार यहाँ पे गए, तीसरी बार इसी पॉइंट से यहाँ पे गए, तीसरी बार इसी पॉइंट से यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जाने में क्या स्पीड ज़्यादा लगी, इस पॉइंट से यहाँ पे जाने में कम। यानी कि स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऑसिलेशंस क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसी पॉइंट पे पहुँच तो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो हमारी ऑसिलेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यही इसके गुड कंट्रोल सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ये बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मेनली 2 होते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में पहले 2 बेसिक इसके कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हमेशा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, और दूसरी चीज़ की ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। और ओपन लूप सिस्टम में जो होता है
इसमें फीडबैक नहीं होता है और ये मैनुअली ऑपरेट होता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इन ए क्लोज लूप सिस्टम द अप्लाइड इनपुट और कंट्रोलिंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, डिपेंड है। इट इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद उसको हम फीडबैक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी देखिए, फिर हमने एक वाटर लेवल डिटेक्टर ले लिया है, मान लीजिए कि यहाँ से पानी आ रहा है, इस हाइट तक पहुँच चुका है, ठीक। अब यहाँ से हम मतलब कि यहाँ तो हम कंट्रोल कर लेंगे, तो अभी तो ये ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है नहीं, तो मान लीजिए हम इसको कंट्रोलिंग बार बार तो उसको कंट्रोल करेंगे नहीं जाकर, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा देते हैं। इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल, अब यहाँ पे एक हम लेवल ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं। ट्रांसड्यूसर होता है क्या, एक ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस ट्रांसड्यूसर को लगा के हम इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर से कनेक्ट कर देते हैं। इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर में हम एक सेट पॉइंट मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 मीटर के हाइट तक वाटर चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट हम 5 पे सेट कर देंगे। ये हमारा हो गया लेवल ट्रांसड्यूसर हो गया। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे 5 मीटर की हाइट है, इस यहाँ तक तो वाटर आ गया। मान लीजिए अब ये 5 मीटर तक तो ठीक है, अगर 7 मीटर हो गया तो ये लेवल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को बताएगा कि पानी 7 मीटर वाटर तक पहुँच गया। तब ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करेगा, इस टैप को क्या करेगा कि इसको कंट्रोल करेगा, यानी कि फिर इसको क्या करेगा, जो पानी ज़्यादा होंगे उसको अपने हिसाब से निकाल देगा, फिर वो 5 मीटर तक ला देगा। यानी कि इस चीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ से कंट्रोल एलिमेंट तो लगाएं, इसलिए उसके बाद हमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर यूज करना पड़ता है। उसको हम लेवल ट्रांसड्यूसर से, लेवल ट्रांसड्यूसर या ऑटोमेटिक कंट्रोलर को बताता है कि पानी की हाइट 7 मीटर से ऊपर है कि 7 मीटर से कम है, और अपने हिसाब से फिर ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करता है कि अपने हिसाब से इस टाइप को घुमाता है, जितनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको आगे पीछे घुमाता रहता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। सेम इसी डायग्राम से इसका ब्लॉक डायग्राम समझिए। जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है, प्लांट है, ठीक। प्लांट के बाद हमने कंट्रोल एलिमेंट लगाए। कंट्रोल एलिमेंट क्या है, हमारा ये टैप है, यही हमारी क्या है, कंट्रोल एलिमेंट है। उसके बाद हमने ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो हमने एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर भी लगाया हुआ है, ठीक। अब लेवल ट्रांसड्यूसर को क्या किया है कि इसके फीडबैक से हमने कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जो सेट पॉइंट है और ये जो फीडबैक है, इसी के दोनों के बीच को जो माइनस करते हैं तो हमारी क्या होती है, एरर सिग्नल आती है, क्या बताता है कि पानी की हाइट कितनी नीचे है कितनी ऊपर है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब यहाँ से ऑटोमेटिक कंट्रोलर से लेकर प्लांट तक हम फॉरवर्ड पाथ मान लेते हैं GS, और लेवल ट्रांसड्यूसर को हमने फीडबैक पाथ HS मान लिया हुआ है। ये इसका कैनोनिकल फॉर्म है। मान लीजिए कि RS क्या था, हमारा इनपुट था, ES हमारा एरर सिग्नल था, BS क्या था, फीडबैक था, बना दिया। इस पूरे सिस्टम को हमने GS मान रखा है, GS मान लिए, इसको हमने HS मान रखा है। HS है क्या, फीडबैक पाथ है, यानी कि इसका कैनोनिकल फॉर्म हो गया। जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आती है। वैल्यू आती कहाँ से, ये इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म था, उसी कैनोनिकल फॉर्म को हमने यहाँ बनाया हुआ है, और इसी की वैल्यू को हम लिख रहे हैं। पहली वैल्यू हम ES ले रहे हैं। ES हमारा है क्या, एरर सिग्नल है। एरर सिग्नल कैसा मालूम चला कि जो हमने इनपुट दिया हुआ है, यानी कि ES बराबर हो गया RS माइनस BS, यानी कि ये जो हमारा इनपुट है, जो हमारा फीडबैक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना एरर आ रहा है वो हमें बताएगा। मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मालूम चला कि 3 क्या है, हमारी एरर आ रही है। तो ये तो अब CS क्या है, CS हमारी आउटपुट है, तो CS निकालने के लिए क्या करेंगे, ES इंटू GS कर देंगे। अब BS क्या है, BS हमारा फीडबैक है। फीडबैक बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू फीडबैक पाथ, यानी कि BS बराबर CS इंटू HS हो गया। अब यहाँ ES है, ES निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से CS अपान GS कर देंगे। ES की वैल्यू कितनी आ गई, CS अपान GS बराबर RS माइनस BS। हम ये BS की वैल्यू जानते हैं कि BS बराबर होता है क्या, CS इंटू HS। यहाँ पे लिख लेंगे CS अपान G इंटू HS बराबर RS माइनस
बी एस कितना, हाँ आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। फिर इस जी को इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी एस बराबर आर एस इंटू जी एस माइनस जी एस सी एस एच एस। अब सी एस वाले को एक तरफ कर देंगे, जब इसको एक तरफ करेंगे तो फिर हमने इसमें से सी एस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा सी एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर आर एस जी एस। अब यहाँ से हम निकाल देंगे रेशियो सी एस अपन जी एस का, सी एस अपन आर एस का आउटपुट अपन इनपुट का, ये सी एस हमारा आउटपुट हो गया, ये आर एस हमारा इनपुट है। यहाँ से निकाल देंगे तो क्या आएगा जी एस अपन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, यही हमारी क्या है आउटपुट है। एक बार फिर समझिए हमने क्या बताया। पहली बार में हमने ई एस निकाला, ई एस है क्या, एरर सिग्नल है। एरर सिग्नल है क्या, ये जो हमारा इनपुट है, जो हमारा फीडबैक, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मिरर मिल जाएगी, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट कब मिलेगा, जब ई एस यानी कि एरर सिग्नल इंटू फॉरवर्ड पार्ट जो जी एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। ये हमारा बी एस है, बी एस क्या है, हमारा फीडबैक है। फीडबैक बराबर क्या होगा सी एस इंटू एच एस, यानी कि आउटपुट इंटू फीडबैक पाथ। तो हमने यहाँ ई एस की वैल्यू को हमने यहाँ से निकाल रखा है, ई एस बराबर हो जाएगा सी एस अपन जी एस। यहाँ पे फिर हमने एक बार वी एस की वैल्यू को रखा है सी एस इंटू एच एस, फिर जी एस, जी एस को इसके नीचे इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो सी एस बराबर इतना आ गया है। फिर इस सी एस को इस साइड ले गए तो कॉमन लेके ये ला दिए हैं, फिर ये आ गया। अब सी एस अपन आ जाए आउटपुट अपन इनपुट बराबर जी एस अपन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये समझ लीजिए सी एस है क्या, सी एस आउटपुट है, आर एस इनपुट है, जी एस फॉरवर्ड पाथ है, एच एस फीडबैक पाथ है, यहाँ पे भी जी एस फॉरवर्ड पाथ है। यही हमारी क्या हो गई, मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इन द ओपन लूप सिस्टम द अप्लाइड इनपुट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम आउटपुट। इसका जो आउटपुट पे आउटपुट से इंडिपेंडेंट रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीडबैक यूज नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, मैनुअली ऑपरेट होता है, जैसे हमारा इमर्सन रॉड हो गया। आइए एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे हमारा फिर क्या, ये वाटर लेवल डिटेक्टर है, यहाँ से हमारी ये इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा टैप है। टैप है क्या, कंट्रोल एलिमेंट है। यानी कि मान लीजिए पानी की हाइट हमें 5 मीटर ही चाहिए, तो उस समय तो यहाँ हम इस टैप से क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बार बार तो कंट्रोल करेंगे नहीं, तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एसी ऑटोमेटिक कंट्रोलर। ठीक, यहाँ पे भी सेट पॉइंट कर देंगे, सेट पॉइंट वैल्यू को फिक्स कर देंगे। लेकिन अब इसको इस डिस्प्ले जो लेवल ट्रांसड्यूसर था, अगर उससे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा फीडबैक बन जाएगा। फीडबैक जब दे देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी क्लोज लूप सिस्टम। इसीलिए यहाँ पे हम फीडबैक नहीं देते हैं। यानी कि यहाँ से हम डिस्प्ले लगा देते हैं, इस डिस्प्ले को हमें देख के बार बार क्या करना पड़ता है, ये खोलना भी पड़ता है, बंद भी अपनी आवश्यकता अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको करना पड़ता है। यानी कि हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक होता है क्योंकि ये डिस्प्ले होता है, यही हमारी फीडबैक है, मगर उस फीडबैक को हम कनेक्ट नहीं करते हैं। और जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे उस फीडबैक को, तब तक हमारी क्लोज लूप, तब तक हमारा ओपन लूप सिस्टम बना रहेगा। जिससे इस जो लेवल ट्रांसड्यूसर, इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोलर से कनेक्ट कर देंगे, ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट रहेगी, सॉरी, कनेक्ट कर देंगे तो ये चीज़ क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है। एक बार फिर इसको समझ लीजिए क्या होता है। ये हमारी वाटर लेवल डिटेक्टर, यहाँ पे टैप कंट्रोल लगाया हुआ है, यहाँ से इनलेट मिल रहा है, ये हमारी आउटलेट है। जितनी यहाँ पे लेवल ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ, इस लेवल ट्रांसड्यूसर को हमने ऑटोमेटिक कंट्रोलर से कनेक्ट कर रखा है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर मैंने सेट पॉइंट इनपुट आरएस रखा है। इसमें कंपरेटर होता है, कंपरेटर क्या करता है, या जो लेवल ट्रांसड्यूसर की वैल्यू है और जो हमारी सेट इनपुट हमने दे रखा है, उस दोनों को कंपेयरिंग करके इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर को बताता है वो कंपरेटर कि इसमें इतनी वैल्यू इसकी है, इतनी इसकी ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से क्या करता है, इस टाइप को कंट्रोल कर लेता है। आइए इन दोनों में एक डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। ओपन लूप सिस्टम होता क्या है, द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ओपन लूप सिस्टम में जो हमारा कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेज एंड इंटरनल वेरिएशंस इन सिस्टम पैरामीटर्स।
इसमें ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कम यूज होते हैं। जब नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कम यूज होंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा और वो चीज़ आसान भी हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ये अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट क्यों है कि मान लीजिए हमें बार बार उसको खोलना बंद करना पड़ता है, इसकी ओवरऑल गेन चेंज नहीं होती है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या है कि इसका जो कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट से डिपेंड करता है, आउटपुट पर डिपेंड करता है। ये लेस सेंसिटिव होता है, इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली भी ज़्यादा होता है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, ये रिलायबल भी है, एक्यूरेट भी है। इसकी ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू फीडबैक। ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू फीडबैक। इसका ओवरऑल गेन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है, ये मैनुअली ऑपरेट होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। लेकिन याद रखिएगा कि ओपन लूप सिस्टम पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि उसमें फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक उसमें होता है, लेकिन उस फीडबैक को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ओपन लूप सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी अगले वीडियोज में इसके अगले टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।